श्री गणेश महापुराण में छठा अध्याय परशुराम का कैलाश गमन, गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदनंतर परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगत जननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर के कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीलापूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापरकर्मी और समर सिद्ध भोपाल मारे जा चुके हैं। ये सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिवजी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगन्नाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ में अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर के गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करने, जब वे दर्शन देना स्वीकार करने, तभी वहाँ जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो, मेरे नीति युक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण काल सूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहाँ पहुँचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है। परंतु ये फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि को की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यदि तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, ये ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेष करके जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के ये वचन सुनकर के भृगुनंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वे कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु या शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उससे मैं ही तो प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञान अंधकार से आच्छन्न होता है, उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो।
हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर के सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत में नहीं हो जाते। सो जी बोले, हे शौनक, उस समय गणेश जी ने परशुराम जी को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। ये देख करके गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम जी बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने के लिए आ जाना। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का दे करके भीतर जाने लगे। तभी गणेश ने उन्हें पकड़ करके पीछे की ओर धकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहाँ स्वामी कार्तिकेय जी आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, ये क्या कर रहे हो? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु के ही समान है। यदि तुम इनका वध कर बैठते तो क्या शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम कुछ नहीं बोले। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक मुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तू है कि अपना हाथ ही नहीं छोड़ता चाहता। तो गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोध अवस्था में तो तुम शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखो, इस प्रकार वहाँ जाने से अनिष्ट की ही संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेष्ठकर है। परंतु परशुराम मानते ही नहीं थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक गजानन को धक्का दे करके हटाया। उनके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल करके उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रोक करके कहा, मुनिवर, भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की इच्छा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी ये हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और ना शूद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे प्रिय, क्या आप नहीं जानते कि मैं विश्व भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, हे अतिथि, क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूँगा। तो सो जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तब तक उपाख्यान सुना करके महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर के परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ योजन लंबी करके
परशुराम को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम निरुपाय हो गए। उनका क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। योगी जन गणेश्वर की सूंड में लिपट करके चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आया कि वह सब क्या और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भंवरलोक, जानलोक, तपलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राण रक्षार्थ जल में तैरने लगे। ये देख करके गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेट करके घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहां परशुराम जी ने राजेश्वरी श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार जमादग्नि ने परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंक में आ गिरे। उस समय उनको चेत हो आया तथा गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न हुए अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गण अधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उस तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। गणेश्वर के मुख से रक्त का फुवारा छूट निकला। लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रमथगण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे। उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देख करके शुद्ध होते ही बोली, पुत्र ये क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमयी हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुआंसे से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा, पुत्र तुम ही बताओ ये क्या हुआ? उनका दांत कैसे टूट गया? कार्तिकेय वहीं उपस्थित थे। उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था। उन्होंने सब विवरण आद्यो उपान सुनाते हुए बोले, क्षण भर में ही ऋषि ने परशु पर हार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि नहीं होने देता। इस समय शिव जी भी वहां आ गए। पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया, स्वामिन आप समदर्शी हैं। मेरे पुत्र गणेश्वर आपके शिष्य परशुराम में से जो दोष किसका है, यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभु, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। प्रतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कहीं कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय भी अन्य कौन कर सकता है?
उधर परशुराम जी ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो गए, भय रहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। ये देख करके पार्थिव जी ने परशुराम से कहा, महाभाग, हे राम, तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवादिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था, उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरु पुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरु पुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल काट डाला। यही नहीं, अभीष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों नहीं काट डालता। चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक शेगाल भी वनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। वे जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ हैं, किंतु वह हिंसक में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही अग्र पूजा का अधिकारी बना है। परशुराम जी को निरुत्तर देख करके गिरिराज नंदिनी को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। ये देख करके भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। तभी भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उनके परिधान, छत्र, दंड, यज्ञोपीठ आदि सभी उज्जवल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जड़ित मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उसके अंगों पर रत्न आभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती जी की ओर देख रहा था। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत यशस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उसकी ओर टक के लगाए निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही मस्तक झुका करके प्रणाम किया। ये देख करके भक्ति गिरजा भी उसे प्रणाम किए बिना नहीं रह सकी। वस्ता वे साक्षात श्री हरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्न में सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा शस्त्रार सुदर्शन उसकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वे चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उनके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं और ना गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पतिव्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं है और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिवप्रिये, आप जगत जननी हैं। गणेश्वर
कार्तिकेय और परशुराम जी तुम्हारे पुत्र के समान हैं। आपके और शिव जी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उठ खड़ा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। देव सर्व ही बहुत प्रबल हैं और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष भी किसे दिया जाए ये भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। हिमगिरि नंदिनी, तुम्हारे पुत्र गणेश तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे 8 नाम ये हैं गणेश, एकदंत, हिरंभ, विघ्ननाशक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गोहाग्रज। ये नाम सर्वत्र मंगल को करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यदि गणेश जी के नाम अष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है, जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पितृ बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना नहीं करेगा? स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बताया था। नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जगत जननी उमा को वह नाम अष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था, जिसका भाव है अर्थात घ ज्ञानार्थ वाचक और न निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और न अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सब में अधिक बल प्रदान हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनाथ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हे रंभ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघन शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघन नाशक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्टानों के सेवन से जिसका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान सूर्प के समान हैं तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप हैं उन सूर्पकर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि पर दत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न हैं उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ।
गणेश के इस नाम अष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने परशुराम से कहा, भृगुनंदन, तुमने गणेश्वर का एक दांत तोड़ करके अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जगत जननी पार्थिव जी को संतुष्ट ना कर लो। ये गिरिराज नंदिनी सर्व शक्ति स्वरूपनी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है। इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं। ये समस्त देवताओं की भी माता हैं, अतः स्तमन करने पर इन्हें प्रसन्न करो। परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मान करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात परशुराम ने पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और फिर जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित करते करुण प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, हे जगत जननी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए माता। शिष्यों से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती है अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदिनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। ये देख करके माता पार्वती जी से नहीं रहा गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया। वे बोली, वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें गुरुदेव परमात्मा शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजयी हो। सर्व आत्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी के आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं, सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममता में पार्वती जी परम संतुष्ट होकर के अंतःपुर में चली गई। अब परशुराम जी के ने भगवान एकदंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीतिपूर्वक उनका स्तमन करने लगे। इस प्रकार गणराज की प्रसन्नता प्राप्त करके परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर के तप करने के लिए तपोवन में चले गए। ओम गण गणपति नमः।